जैसा कि हरा भरा ज़मीन होता है, उसके बाद में दोबारा धूप गिरता है तो फिर वो चूर चूर हो जाता है। पहला जिंदा भी उसी ने किया, दोबारा उसी ने मारा। यानी इंसान को भी जिंदा करना और दोबारा मारना, दोबारा जिंदा करना अल्लाह के इख्तियार में है। इसका ये नज़ारा है, इससे हम समझना चाहिए। बिल्कुल खुशक हो जाती है। इसको तो जर्दा देखता है, पहला हरा भरा था, उसके बाद में खुशक हो गया, फिर जर्दा हो गया कि उसकी ज़मीन पर टूट कर गिर पड़ा। फिर अल्लाह ताला इसको चूर चूर कर देता है। इसी नमूना में अहल अकल के लिए बड़ी इबरत है। सो जिस शख्स को सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए कबूल करने के लिए खोल दे और वह अपने परवरदिगार के अता किए हुए नूर पर है, क्या वह शख्स और अहल कसादात बराबर है? सो जिन लोगों के दिल खुदा के जिक्र से मुतासर नहीं होते, उनके लिए बड़े खराबी है। अल्लाह के जिक्र से मुर्दा दिल जिंदा हो जाता है। यहाँ पर अल्लाह का जिक्र भी बोल दिया। खुदा के जिक्र से मुतासर नहीं होते कुछ दिल, उनके लिए बड़ी खराबी है। ये लोग खुली गुमराही में है। अल्लाह ताला बड़ा हम्द कलाम नाजिल फरमाया, बड़ा उम्दा कलाम। अल्लाह ताला बड़ा उम्दा कलाम यानी कुरान को नाजिल फरमाया, जो ऐसे किताब है कि बाहम मिलती जुलती है, बार बार दोहराई गई है। ये बाकी किताबों से भी मिलती जुलती है, ये बार बार दोहराई गई किताब है। कितने भी मर्तबा पढ़ो कुरान को, आपका दिल में ये नहीं आएगा कि मैंने पढ़ लिया बहुत बार, ऐसा नहीं आएगा। बार बार पढ़ने का तमन्ना करेगा। बाकी दुनिया की किताबों को तुम कितना भी पढ़ो, एक या दो मरतबा पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल चाहेगा कि मैंने पढ़ लिया। लेकिन कुरान एक ऐसा किताब है कि इसको बार बार पढ़ने की तमन्ना करता है, जिसे उनके लिए जो कि अपने रब से डरते हैं, बदन कान पर उड़ते हैं, अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मग़फ़िरली। फिर इनके बदन और दिल नरम और मुनक़ाद होकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। ये कुरान अल्लाह की हिदायत है, जिसको वह चाहता है इसके ज़रिया से हिदायत करता है, और खुदा जिसको गुमराह करता है इसका कोई बहादुरी नहीं। भला जो शख्स अपने मुंह के क़यामत के रोज़ सख्त अज़ाब के सपुर्द बना दे, और ऐसे ज़ालिमों को हुक्म होगा कि जो कुछ तुम क्या करते थे अब उसका मज़ा चखो, तो क्या ये मुअज़्ज़ब और जो ऐसा ना हो बराबर हो सकते हैं? जो लोग उनसे पहले हो चुके हैं, उन्होंने भी हक़ को झुटलाया था, तो उन पर खुदा का अज़ाब ऐसे तौर पर आया कि उनको ख्याल भी ना था। सो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया ज़िंदगी में भी रुसवाई का मज़ा चखाया, और आखिरत का अज़ाब और भी बड़ा और सख्त है। काश ये लोग समझ जाते, लौ कानू यअलमून। और हमने लोगों की हिदायत के लिए इस कुरान में हर किस्म के ज़रूरी उम्दा मज़ामीन बयान किए, ताकि ये लोग नसीहत पकड़े, जिसकी कैफियत यह है कि वह अरबी कुरान है जिसमें ज़रा कूजी नहीं, और ताकि ये लोग डरे। अल्लाह ताला मुहद्दद मुशरिक के बारे में एक मिसाल बयान फरमाया कि एक शख्स ग़ुलाम है जिसमें कई साजी है, जिनमें बाहम जुदा भी हो, और एक और शख्स है कि पूरा एक ही शख्स का ग़ुलाम है, तो क्या उन दोनों की हालत एक सा हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि कबूल तो क्या, इनमें अक्सर समझते भी नहीं। आपको भी मरना है और इनको भी मरना है, सबको भी मरना है। फिर क़यामत के रोज़ तुम मुकद्दमात अपने रब के सामने पेश करोगे, तो उस वक़्त आमल फ़ैसला हो जाएगा।
نہیں ایک اللہ ہی زندہ رہے گا، سب کو روئے زمین پر جتنے روح ہے سب فنا ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات ہے وہی رہ جائے گی، اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جتنے بھی مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہو کے اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے اپنے نام اعمال لے کے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے حق میں بھی، ہمارے بیوی بچے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل ان سب کے حق میں یا اللہ میں ہدایت کی توفیق مانگتا ہوں، آمین ثم آمین۔